हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम कार्डियक साइकिल टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इसके ऊपर अभी राजस्थान के अंदर जो सेमेस्टर सिस्टम है उसके अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं। तो बहुत ही ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। इससे मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन भी बन सकते हैं एंड लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है 5 नंबर का। तो आपको अच्छी तरीके से इसको कंप्लीट कर लेना है। तो लेट्स स्टार्ट नाउ वीडियो। तो कार्डियक साइकिल होता है क्या है? कार्डियक साइकिल का मतलब होता है कि ये अपने जो हार्ट है उसके अंदर जो भी जो सीक्वेंस मैनर के अंदर उसका जो कार्य है उसको एक सीक्वेंस मैनर के अंदर उसको इवेंट करना। यानी कि जो कार्डियक साइकिल का मतलब यही है कि जो हार्ट के कार्य है उनको एक सीक्वेंस मैनर में मेंटेन किए हुए रखना, वो इसको हम कार्डियक साइकिल बोलते हैं। और कार्डियक साइकिल में ये होता है कि जो 1 बीट होती है और सेकेंड बीट होती है उसके बीच में जो भी गैप होगा उसको हम कार्डियक साइकिल बोलेंगे। इसका ड्यूरेशन जो होता है वो 0.8 सेकेंड का होगा। एंड 1 मिनट के अंदर जो अपने हार्ट रेट या फिर हम बोल सकते हैं हृदय की जो धड़कन होती है वो 72 बीट पर मिनट होती है। एंड इसके अंदर जो 2 कंडीशन होती है, सिस्टोल एंड डायस्टोल। सिस्टोल का मतलब होता है कि जो हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्शन मैनर में होता है, एंड जो डायस्टोल का मतलब होता है हार्ट जो होता है वो रिलैक्सेशन मैनर के अंदर होता है। तो कार्डियक साइकिल इज ए Cardiac cycle is a series of events that is regulated by the heart in sequence manner. This events is a cyclic manner, यानी एक साइकिल के अंदर चलते हैं. It is also known as cardiac cycle. Cardiac cycle is the gap between one beat to another beat into the heart. The duration of a cardiac cycle is 0.8 second into the body. The healthy heart have the 72 beat in 1 minute. The cardiac cycle have the 2 condition, सिस्टोल एंड डायस्टोल। सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन एंड डायस्टोल का मतलब होता है कि जो हार्ट है वो रिलैक्सेशन मैनर में है। यानी कि सिस्टोल इज इंडिकेट द हार्ट इज कॉन्ट्रैक्शन मैनर, डायस्टोल द इंडिकेट द हार्ट इज रिलैक्सेशन मैनर। स्टेज ऑफ कार्डियक साइकिल के अंदर 3 स्टेप होती हैं। फर्स्ट स्टेप जो होती है उसको हम बोलते हैं एट्रियल सिस्टोल, जो कि 0.1 सेकेंड की होती है। एंड सेकंड जो अपने स्टेज होती है वो वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, जो कि 0.3 सेकेंड की होती है। एंड थर्ड जो स्टेप होती है वो कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल। इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि सबसे पहले जैसे 0.1 सेकेंड के अंदर जो एट्रियल सिस्टोल होता है, तो यहाँ से ये जो प्रोसेस होती है अपनी स्टार्ट होती है कार्डियक साइकिल की। यानी कि कार्डियक साइकिल का मतलब ये होता है कि आपको हार्ट को जो है वो एक सिस्टमेटिक मैनर के अंदर अपन को मेंटेन करना होता है। तो यहाँ से अपने कार्डियक साइकिल की जो प्रोसेस स्टार्ट होती है। और सबसे पहले जो एट्रियल सिस्टोल होगा, यानी कि एट्रियल के अंदर यानी एट्रियम के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा, जो कि 0.1 सेकेंड के अंदर होगा। बाद के अंदर वेंट्रिकुलर सिस्टोल, यानी कि वेंट्रिकल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा, जो कि 0.3 सेकेंड का होगा। एंड उसके बाद में जो अपना कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल, जो कि 0.4 सेकेंड का होगा। और ये जो वापस ये जो अपना कार्डियक साइकिल है वो यहाँ से चलता रहेगा, ऐसे ऐसे चलता रहेगा। तो यही अपने जो कार्डियक साइकिल है वो इसे हम कार्डियक साइकिल बोलते हैं। अब वापस अपने पॉइंट पे आ जाइए कि स्टेज जो होती है कार्डियक साइकिल की वो 3 होती है। एट्रियल सिस्टोल, जो कि 0.1 सेकेंड, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जो कि 0.3 सेकेंड, एंड कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल, जो कि 0.4 सेकेंड होती है। तो फर्स्ट है एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल जो होता है उसका ड्यूरेशन 0.1 सेकेंड होता है इनटू द हार्ट। द एट्रियल सिस्टोल इज अकर व्हेन द फॉलोइंग कंडीशन आर अकर। फर्स्ट वन, जब एट्रियम जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है एंड वेंट्रिकल जो होता है वो रिलैक्स होगा, एंड एवी वाल्व जो होता है ओपन हो जाएगा, एंड पल्मोनरी एंड एरोटिक सेमिलुनर वाल्व इज क्लोज्ड। तो इन कंडीशन के अंदर जो अपना एट्रियल जो होता है वो सिस्टोल होगा। यानी कि सबसे पहले अपना एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो उसके बाद अपना जो वेंट्रिकल है वो रिलैक्स हो जाएगा, एंड उसके बाद अपना जो एवी वाल्व है वो ओपन होगा, और जो ब्लड होगा वो अपने एट्रियम से अपने इसमें वेंट्रिकल के अंदर आ जाएगा, और पल्मोनरी जो और जो एरोटिक सेमिनल वाल्व होता है दोनों क्लोज हो जाएंगे। सेकंड है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। जो इसका ड्यूरेशन होता है वो 0.3 सेकेंड होता है अपने हार्ट के अंदर। द वेंट्रिकुलर सिस्टोल इज अकर व्हेन द फॉलोइंग कंडीशन आर अकर: वेंट्रिकल इज कॉन्ट्रैक्ट एंड एट्रियम इज रिलैक्स, एवी वाल्व इज क्लोज्ड, पल्मोनरी एंड एरोटिक सेमिनल वाल्व इज ओपन। थर्ड वन है कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल। इट इज़ ऑल्सो नोन एज जॉइंट डायस्टोल, इसके जॉइंट डायस्टोल भी बोलते हैं। द ड्यूरेशन ऑफ जॉइंट डायस्टोल इज 0.4 सेकेंड इंटू द हार्ट।
द कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल is occur in following condition: the atrium and ventricle wall is relaxed, the pulmonary and aortic septal valve is closed, the AV valve is open। तो इन कंडीशन के अंदर अपना जो कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल होगा। और आप सभी को ये डायग्राम बना लेना है। इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि 0.1 सेकेंड तो एट्रियल सिस्टोल एंड 0.3 सेकेंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल जो है वो 0.4 सेकेंड का होगा। और वापस ये प्रोसेस होती है ऐसे कैसे चलती रहेगी, यही कार्डियक साइकिल है। अब इसके अंदर अपना एक सब पॉइंट होता है हार्ट बीट। हार्ट बीट क्या होती है? जब अपना एक पूरा कार्डियक साइकिल पूरा होता है तो उसको अपन हार्ट बीट बोलते हैं। यानी कि हार्ट बीट इज अकर व्हेन द वन कार्डियक साइकिल इज़ कंप्लीट। तो जो अपने हार्ट बीट होती है यानी कि जो हृदय की धड़कन होती है वो 1 मिनट के अंदर 72 बीट पर मिनट होती है। और जो सिंगल अगर बीट होगी तो उसके अंदर जो हार्ट है वो अपने 70 ml ब्लड जो होता है उसको पंप करता है अपनी बॉडी के अंदर। अब सब हेडिंग है एक कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट इज डिफाइन इन इज़ द अमाउंट ऑफ ब्लड इज़ पम्प बाय द हार्ट इन 1 मिनट। यानी कि 1 मिनट के अंदर जितना भी अपना हार्ट जो होता है वो ब्लड को पंप करता है उसे हम कार्डियक आउटपुट बोलते हैं। और कार्डियक आउटपुट जो होता है उसका जो फॉर्मूला है वो स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब होता है कि स्ट्रोक वॉल्यूम इज़ द अमाउंट ऑफ ब्लड इज़ पम्प बाय द बीट इन 1 मिनट। स्ट्रोक वॉल्यूम जो होती है वो 70 ml होती है। यहाँ पर मैंने दिखाई दिया है कि जो एक सिंगल बीट होती है उसके अंदर 17 ml जो ब्लड होता है वो उसको पंप करता है हार्ट। ठीक है। हार्ट रेट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ बीट इन 1 मिनट। 1 मिनट के अंदर जो भी ड्यूरेशन होती है अपने बीट की यानी 60 सेकंड में जो भी ड्यूरेशन होगी उसको अपन हार्ट रेट बोलेंगे। और हार्ट रेट जो होती है वो 70 बीट पर मिनट होती है। कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो 70 ml एंड जो हार्ट रेट है वो 72 बीट पर मिनट। तो कार्डियक आउटपुट इज इक्वल्स टू 5040 ml पर मिनट है। और कार्डियक साइकिल है उसको लीटर के अंदर चेंज कर देंगे तो 5.04 लीटर पर मिनट। अब फैक्टर अफेक्टिंग जो कार्डियक साइकिल को जो भी फैक्टर अफेक्ट करते हैं उनके बारे में तो 5 मेन फैक्टर है जो कि अपने कार्डियक साइकिल को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट वन है एक्सरसाइज। जब अपन एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी जो कार्डियक आउटपुट है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है पर्सन के अंदर। और इमोशन की बात करें तो इमोशन के टाइम भी अपने जब अपन बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और बहुत ज़्यादा उदास होते हैं तब भी अपना जो कार्डियक आउटपुट होता है वो अपने पर्सन के अंदर बढ़ जाता है। और एज में भी ऐसे होता है कि कार्डियक आउटपुट इज़ हाई इन एडल्ट देन द चिल्ड्रन बिकॉज द एडल्ट पर्सन हैव द मोर ब्लड वॉल्यूम इनटू द बॉडी एज कम्पेयर टू चिल्ड्रन। जेंडर तो कार्डियक आउटपुट इज हाई इन मेल पर्सन देन द फीमेल पर्सन। टेम्परेचर कार्डियक आउटपुट इज इंक्रीज इन कोल्ड टेम्परेचर। तो ये 5 जो मेन फैक्टर है जो कि अपने कार्डियक आउटपुट या कार्डियक साइकिल जो है उसको अफेक्ट करते हैं। एक्सरसाइज, इमोशन, एज, जेंडर, टेम्परेचर। तो आज हमने कार्डियक साइकिल के बारे में पढ़ा। और कार्डियक साइकिल में सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि इससे अपन के जो क्वेश्चन तो बनता ही है कार्डियक साइकिल, व्हाट इज कार्डियक साइकिल। लेकिन इसके साथ ही इसमें मल्टीपल चॉइस भी निकलते हैं जैसे कि 1 मिनट के अंदर कितनी बार अपना हृदय धड़कता है यानी कि हार्ट बीट कितनी होती है 72 बीट पर मिनट। और अपने जो एक कार्डियक साइकिल है उसमें कितना टाइम लगता है जैसे कि 0.8 सेकेंड लगता है। और कितनी जो स्टेज होते हैं जैसे एट्रियल सिस्टोल, मतलब 3 स्टेज होती है, एट्रियल सिस्टोल और वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल। एट्रियल सिस्टोल उसमें 0.1 सेकेंड और वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो होती है 0.3 सेकेंड एंड जो कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल है वो 0.4 सेकेंड। आप ये डायग्राम बनाकर भी आप वहाँ इंडिकेट कर सकते हो जिससे कि जो एग्जामिनर है उस पर अच्छा इफेक्ट पड़ता है। एंड आपको ये भी ध्यान रखना है कि एक बीट के अंदर जो 70 ml ब्लड जो होता है वो हार्ट की तरफ पंप किया जाता है। एंड कार्डियक आउटपुट है उसका फॉर्मूला आपको ध्यान ही रखना है कि स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। एंड आप ये जो नोट्स है उनको प्रॉपर मैनर में बनाए। एंड ये नोट्स एक सीक्वेंस वाइज में है जो हमको लिखाया गया था। और ये हमारे सेमेस्टर सिस्टम के ही नोट्स हैं। मैं भी अभी सेमेस्टर जो अभी फर्स्ट सेमेस्टर था उसके स्टूडेंट्स हूँ और आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ।